विपक्ष के सभी विधायकों के साथ, भाजपा विधायकों के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ हमारी लगभग 20 मिनट मीटिंग चली और हमने एक मेमोरेंडम उनको सबमिट किया। और दिल्ली में इस समय जिस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस है, 5 महीने से दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं हुआ, कोई सदन नहीं हुआ, कोई कैबिनेट नहीं हो रही, कोई पुअर गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, अनार्की है, करप्शन है और चीफ मिनिस्टर जेल में है। और जिसके कारण एक अजीबोगरीब स्थिति दिल्ली में है, जहां एक तरफ पॉलिसी पैरालिसिस है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहे हैं। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया 1 अप्रैल 2021 से, जिसको लागू होना था, और उसका टर्म जो है वो 2026 में ख़त्म हो जाएगा। तो यानी अभी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया, जिससे कि 2406 करोड़ रुपए जो सेंटर से दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध था इलाज के लिए, वो पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाया। और इसी तरह से जो लीकर स्कैम में जिस तरह से सारे मामले सामने आए हैं, जिस तरह से पूरा जल बोर्ड और बारिश के कारण जो दिल्ली में कोलैप्स हुआ सिस्टम, लोगों की मौतें हुई हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। और इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदया से ये मांग की मेमोरेंडम के देते हुए कि दिल्ली की सरकार को तुरंत भंग किया जाए, क्योंकि ये मॉरल राइट खो चुकी है, ये कंप्लीट फेलियर है, सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम मेरे साथियों ने भी इसी प्रकार से कुछ विषयों पर रोशनी डाली है। और जो जल बोर्ड में हो रहा है कि 73,000 करोड़ का लोन जिसको रीपे करने के लिए जल बोर्ड ने मना कर दिया है, और उससे भी जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है वो भी हमने राष्ट्रपति जी को उससे अवगत कराया है। तो ये तमाम चीज़ें राष्ट्रपति जी को हमने अवगत कराई हैं और दिल्ली की सरकार को भंग करने की मांग की है। राष्ट्रपति जी ने बहुत ध्यान से हमारी सारी बातों को सुना है और उन्होंने यही कहा है कि मैं इस पूरे मामले को, आपके दिए हुए मेमोरेंडम को पूरा इस पर कॉग्निजेंस लेंगे, देखेंगे इसको और इसको बताएंगे।